राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का महात्म्य। हिंदी में देवताओं के द्वारा की स्तुति चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ निशुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। महर्षि मेधा ने कहा कि पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इस प्रकार सूर्य चंद्रमा धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार से छीने हुए दैत्यों और दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी और सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं और नैरिश्चित राजाओं की लक्ष्मी और सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं और उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में एक क्षुधा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उन देवी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है और उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है।
पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करें और मंगल करें और सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं, वह जगदम्बा इस समय हमारा मंगल कर हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए वहां पर आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी निकली। शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला पड़ गया था और हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से वह जानी जाती हैं और प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां पर आए। उन्होंने परम मनोहर वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराजा, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का देखा ही नहीं है। हे असुरेश्वर, यह आप पता लगाएं कि वह कौन है और आप उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह आपकी कांति से 10 दिशाओं में प्रकाशित हुई वहां पर स्थित है, इसलिए आपको उसका वर्ण करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके पास शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चैश्रवा नामक घोड़ा तो आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब भी आपके पास है। यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकिनी नामक माला दे दी है। वरुण को कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है और जो अग्नि में जल न सके ऐसे वस्त्र भी 2 अग्निदेव ने आपको दिए हुए हैं। हे दैत्य राजा, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आपने संग्रह कर लिया है, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? महर्षि मेधा बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम अच्छी तरह से समझाना और उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आवे। भली प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में जा पहुंचा जहां देवी मां रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, वह मैं उसका दूत हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी एक स्वर में आज्ञा मानते हैं। अब जो कुछ उन्होंने कहा है वह मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे बस में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोगों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वो सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर में मंथन करने से प्रकट हुआ था, देवताओं ने मुझे समर्पित कर दिया। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वो सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तू अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति करेगी, अतः तू अपनी बुद्धि से विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा कि दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत की कल्याण करने वाली दुर्गा का मन
मन ही मन मुस्कुराना हुआ और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा कि हे दूत, जो तू कुछ कह रहा ना वो सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी कोई झूठ और शंका नहीं है। शुंभ ने इस समय तीनों लोग का सब कुछ जीत लिया है, वो स्वामी बन बैठा है और निशुंभ भी उसी तरह परिक्रमी है। किंतु इस समय इस संबंध में जो मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ वो मैं कैसे झुठलाऊं? अब तू ही बता, जो मैंने प्रतिज्ञा कर ली है वो पहले तू सुन। जो मुझे इस युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ निशुंभ में से कोई भी यहाँ पर आए, युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले, इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ निशुंभ के समान युद्ध में नहीं ठहर पाया, तो तुम जैसे स्त्री उसके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकोगी? क्या ही करोगी? जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, फिर तुम तो अकेली स्त्री हो, उनके सामने कैसे ठहरोगी? कैसे युद्ध करोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो वो तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ से ले जाएंगे और तुम्हारा सारा का सारा गौरव नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो मैंने कुछ कहा है उसे तुमने ठीक से सुना, तो उसे जाकर शुंभ और निशुंभ को कह सुनाना। देवी ने कहा, तुमने ठीक से सुना हो तो शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ? मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा ले ली है, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वो उचित समझे वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार 5वें अध्याय में माता रानी ने उसको चुनौती दे दी बड़े ही सौम्रता से। अब आगे युद्ध का वर्णन छठे और आगे के अध्यायों में मिलेगा। इसके लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग कथा को पढ़ नहीं पाते या कहीं भी श्रवण नहीं कर पाते तो मेरे वीडियो के माध्यम से श्रवण करके पूर्ण फल का आनंद ले सकते हैं, पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी, माता रानी का महात्म्य पसंद आया होगा। तो एक लाइक तो कर सकते हैं आप लोग, एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से जरूर लिख दीजिएगा। राधे राधे।